हेलो प्यारे बच्चों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं का विज्ञान का सिलेबस बतलाने वाला हूं। अगर आपको किसी भी बुक का अच्छे से तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस जानना होता है कि इस बुक में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या अच्छे तरीके से जानना है। अगर उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपका वो बुक अच्छे तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपका जो सिलेबस मैं बतलाने वाला हूँ वो क्लास 10th का विज्ञान का सिलेबस बतलाने वाला हूँ। ठीक है, ये जानिए। सबसे पहले आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपका भौतिकी पढ़ेंगे, आपका जीव विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र, ये सब पढ़ लेंगे। आपको पता नहीं है कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या है, वो सब पहले जान लीजिए। ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान को ना कक्षा 10 के लिए वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग बांटा गया है वो है रसायन शास्त्र। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका दूसरा जो है आपका जीव विज्ञान है, और तीसरा जो है आपका भौतिकी है। ये 3 बुक जो है वो बांटा गया है। तीनों बुक को बांटा गया है, एक है केमिस्ट्री और दूसरा है आपका बायोलॉजी और तीसरा है आपका फिजिक्स। ये 3 भाग जो है वो बांटा गया है, लेकिन आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी में तीनों मिक्स करके पढ़ना है। बाकी सब प्रकाशन में अलग अलग दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में तीनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, जो कि आपको एनसीईआरटी हम पढ़ाने वाले हैं। और इस एनसीईआरटी में 16 कितना 16 जो है आपका चैप्टर है। 16 जो चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर में तीनों जो है बुक आ जाएगा। लेकिन आपको ये जो अलग प्रकाशन का है वो सब में अलग अलग दिया गया है। तो मैं बताऊंगा कि आपको ये 16 चैप्टर को लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा कौन कौन सा कौन बुक का है। आप जान जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। आपको आपसे कोई पूछे या आपको ज्यादा जानना होगा कि हाँ ये कौन सा ये जैसे केमिस्ट्री का है कि बायोलॉजी का है कि या फिजिक्स का है, वो हम बता देंगे। ठीक है, चैप्टर लिख के। तो सबसे पहले आपको ये 16 चैप्टर लिख के बता रहे हैं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर का भी नाम बताएंगे। सबसे पहला जो चैप्टर आएगा आपका आएगा रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला जो है चैप्टर का नाम है। दूसरा जो चैप्टर है, ये पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, दूसरा जो है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा, ये एनसीईआरटी का बुक लिख रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका धातु एवं अधातु, कहीं कहीं पे चैप्टर का नाम अलग भी है। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक जो है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए अब यहाँ पे रुक रहे हैं। ठीक है, अब क्या किस लिए रुके हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, आपको ये जो चैप्टर है आपका वो पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में। कंची में केमिस्ट्री में मतलब कि आपका ये रसायन शास्त्र का है। कौन शास्त्र का है? रसायन शास्त्र। आपको बुक मिलेगा अलग प्रकाशन का, उसमें ये पांचों चैप्टर को पढ़ना है। एक चैप्टर और मिलेगा जो कि ये सबसे लास्ट में दिया गया है। ठीक है, वो हम बताएंगे। ये 5 चैप्टर जो था वो आपका केमिस्ट्री का था। ठीक है, अब आपका आ जाएगा छठा चैप्टर, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है ना कि इस बुक में जैव प्रक्रम ही एक है जिसमें चारों चैप्टर को मिला के दिया गया है। अगर आप भारतीय भवन पढ़िएगा तो आपको जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर पढ़ना है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये 4 चैप्टर जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। अलग प्रकाशन वाला जो बुक होगा, लेकिन इसमें ये चारों को मिला के पढ़ाना है। एनसीईआरटी में जो सिलेबस में दिया गया है जैव प्रक्रम में सब एक ही बुक में एक ही चैप्टर में आपको चारों को मिला दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 7वां जो चैप्टर आता है वो आता है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, ये 7वां चैप्टर आता है। इसको हम बताएंगे आपको, ये बता देंगे ये कौन सा, ये जो अभी हम लेके चल रहे हैं ये आपका जीव विज्ञान है, ये बायोलॉजी का चल रहा है। ठीक है, अब आपका 8वां जो चैप्टर आएगा आपका
आपका शायद जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ये 8वां चैप्टर है। ठीक है। 9th जो चैप्टर है आपका वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है। ये अब देखिए इसको इसलिए रोके कि ये वाला जो चैप्टर आपको आ गया ये आपका आ जाएगा कंची में, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में ये वाला है। ठीक है। अब आगे जो पढ़ना है वो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ये 9th हुआ। ठीक है। अब 10वां जो आपका है वो है प्रकाश। यहाँ पे आपका इसका परावर्तन के बारे में पढ़ना है और जो है एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ये आपका 10वां नंबर चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि बुक अब भारतीय भवन में आपको प्रकाश का परावर्तन अलग बुक है, चैप्टर है, और प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर है। ठीक है। ये वाला है जो आपको पढ़ना है। 1 नंबर चैप्टर फिजिक्स में मिलेगा प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन, बट एनसीईआरटी में आपको ये 10वां नंबर में मिलेगा प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। फिर आपको उसके बाद वाला 11 जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, आपको ये पढ़ना है। ठीक है। फिर 12वां जो चैप्टर है आपका उसमें पढ़ना है किसके बारे में, विद्युत के बारे में। ठीक है। कची के बारे में पढ़ना है, विद्युत के बारे में। फिर 13वां जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए ये जो है अब इसको टिक कर रहे हैं। ठीक, ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब जो चैप्टर है ना वो हम कंची है फिजिक्स, मतलब कि आपका ये भौतिकी में मिलेगा, कंची में मिलेगा, भौतिकी में। एक और चैप्टर जो आपका है इसका अभी ये 13th हुआ ना, 13th में आपका आ जाएगा ऊर्जा के स्रोत। फिर आपका आएगा 15वां जो नंबर आएगा वो आपका आएगा हमारा कंची पर्यावरण। फिर आपका जो 16वां चैप्टर आएगा वो आएगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये जो चैप्टर है आपका आने वाला है। अब देखिए इसमें ये एक फिजिक्स में है, ये भी ये भौतिकी में है। अब ये जो चैप्टर, ये 3 चैप्टर को अलग एनसीईआरटी में लास्ट में रखा गया है। ये तीनों चैप्टर को थोड़ा सा ये ऐसे ही फिजिक्स लिख देते हैं, बट ये 3 चैप्टर को थोड़ा सा अलग, इस तीनों को ना अलग रखा गया है। ठीक है, लास्ट में। बट ये है आपका फिजिक्स का चैप्टर में आएगा ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है, हमारा जो पर्यावरण है आपका पढ़ना है कंची में, बायोलॉजी में, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ना है केमिस्ट्री में। ये तीनों चैप्टर को अलग किया गया है, बट अब जान लिए, हम बता दिए हैं। ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, जो आपका कंची है जीव विज्ञान है। क्या है, जीव विज्ञान है। हमारा पर्यावरण पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है, इसीलिए जीव विज्ञान में आ जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन का जो प्रबंधन है उसको आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है उसको हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में। ये रहा आपका कितना चैप्टर, 16 चैप्टर। इस 16 चैप्टर से ना आपको कितना नंबर का पूछा जाएगा, 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो टोटल मार्क्स आपका यहाँ पे रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। 80 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये 80 मार्क्स का पूछा जाना है, जिसमें आपका 80 मार्क्स में क्या 40 जो है वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि कितना नंबर का पूछा जाता है, और ये 40 ऑब्जेक्टिव होता है और ये 40 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव होता है। लेकिन पूछा जाता है 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का ये पूछा जाता है, 80 मार्क्स का ये पूछा जाता है, डबल पूछा जाता है। बट अब जो भी बोर्ड आपको इस बार क्या देगा, दुगुना देगा कि नहीं देगा वो बताएगी। ठीक है, बताएगी ही बताएगी। बस आपको ये जानना है कि ये 80 मार्क्स का ये पूछा जाता है। 80 इसके पिछला बार 2026 में जो हुआ है वो 80 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें डबल था, 40 बनाना होता है,
और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है जिसमें आपको 40 मार्क्स का बनाना होता है। ये आपका फुल सिलेबस रहा। अब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज कर करके बताऊंगा, ठीक है। अब आपको देखिए, एक होता है स्मार्ट वर्क, अच्छे तरीके से भी पढ़ना होता है कि आपको सबसे पहले वो नॉलेज उस चीज का ले लीजिएगा, आप अच्छे से एग्जाम में पास कीजिएगा, बहुत ज्यादा नंबर आएगा आपको। हर एक बच्चा चाहता है कि मेरा ज्यादा नंबर आए, ठीक है। अब उसके लिए आपको जानना होगा कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ब्लैक से टिक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि एकदम पढ़ना ही पढ़ना है आपको। चार, देखिए केमिस्ट्री का 5 चैप्टर है, एक छठा चैप्टर यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये 4 चैप्टर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और बहुत ज्यादा इसको जानना, ये भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो और चैप्टर जो बता रहे हो सिलेबस तो आपको पूरा करना होगा, लेकिन आपको अगर स्मार्ट वर्क अच्छे तरीके से पढ़ना है कि ज्यादा मार्क्स आए, थोड़ा कम पढ़ के भी, तो ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। बट अब सिलेबस में पूरा पढ़ाएंगे आपको सब चीज पढ़ना है। नॉलेज ज्यादा भी जरूरी है, नॉलेज भी ज्यादा जरूरत है। ये जो चैप्टर है जीव विज्ञान, इसमें आपका ये जैव प्रक्रम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर है, बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ये भी आप रखिए, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये सब भी चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज लेना है। देखिए, जो जो डाउट कर रहा है उस चैप्टर के बारे में नॉलेज लेना है, नहीं तो फिर ये कैसा पढ़ाई हो गया कि आप नॉलेज नहीं लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात बता रहे हैं तो यही टिक कर है, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर है, इसमें 1 चैप्टर है, 5 चैप्टर आ गया। इसमें जो है आपका ये देखिए, जो टिक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 1 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गया। ये 4 चैप्टर फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेना है तो ये चैप्टर देखिए डॉट कर दिए, ये सब डॉट किए, ये लिख देते हैं। ये आपका आ जाएगा हमारा पर्यावरण जो है आपका बायोलॉजी में है, कंची में है, बायोलॉजी में। ये ऊर्जा के स्रोत फिजिक्स में है, और ये आपका प्राकृतिक संसाधन कंची में है, केमिस्ट्री में है। ये रहा आपका फुल सिलेबस जो है कि क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन सा बुक का है, ये मैंने आपको बताया। ये आज मेरा पहला साइंस के लिए क्लास था। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बुक जो है एनसीईआरटी का है, कंची का है, एनसीईआरटी जो है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनसीईआरटी। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एनसीईआरटी सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए जो होता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सब एनसीईआरटी का 16 चैप्टर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा कौन कौन सा कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब मैंने बताया। अब इसके बाद चैप्टर वाइज करके मैं सिलेबस को क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट मतलब सिलेबस को पूरा फुल जो है सिलेबस का एकदम अच्छे तरीके से नॉलेज दूंगा। आप लोग इस 16 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद पढ़ाने वाला हूं यही 16 चैप्टर, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि